तो हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। 30-20 प्रश्नों की हमने ये सीरीज चला रखी है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पर जाके। तो चलो, ये हमारा आज का टॉपिक है रामायण व महाभारत काल से रिलेटेड 20 प्रश्न। इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, तो इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस पर मैंने करवाया है टॉपिक को। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपना टॉपिक पे आते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को माना जाता है। रामायण के रचयिता किसको माना जाता है? वाल्मीकि जी को। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता कौन जाते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। महाभारत के रचयिता कौन माना जाता है? वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास और पाणिनि। तो वेदव्यास जी को माना जाता है, वेदव्यास जी को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। रामायण में भगवान राम के पिता कौन थे? रामायण में भगवान राम के पिता कौन थे? तो ये आपने बताना है। जनक, दशरथ, शांतनु और पांडु। तो दशरथ राम के पिता थे, तो ये आपने याद रखना है। सीता का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये आपने बताना है, सीता का जन्म किस राज्य में हुआ था। इनमें से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कोई ना कोई दिल्ली पुलिस, हरियाणा जीके, हरियाणा में सीजीएल से SLMTS में कभी कभार पूछा जाता है। तो मतलब आपको प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है। सीता का जन्म किस स्थान में होता? तो मिथिला में होता। कहाँ पे? मिथिला में। याद रखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है अपना, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सॉरी, आगे निकल गया। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये 10 दिन, 14 दिन, 18 दिन और 21 दिन। तो ये चला था अपना 18 दिन तक। राइट आंसर 18 दिन हो जाता है। अपना अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की ओर से सेनापति कौन था? तो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की ओर से सेनापति कौन था? भीष्म, द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न और कर्ण। तो ये था धृष्टद्युम्न। ये आपको याद रखना है। उसके बाद रामायण में रावण किस स्थान का राजा था? जो रावण था वो किस स्थान का राजा था? ये आपको पता ही होगा। काशी, लंका, मगध और उज्जैन। तो ये लंका का राजा था, आपको ये याद रखना है। उसके बाद 8वां प्रश्न, महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? महाभारत में अर्जुन के सारथी तो आपको पता है, ठीक है। आपने महाभारत देखी है तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को आप 100 प्रश्न भी आ जाए तो 100 के 100 प्रश्न आप कर दोगे, अगर आपको महाभारत को ये पक्का एक बार देखना है। महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। राइट आंसर श्री कृष्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रामायण में हनुमान किसके पुत्र माना जाता है? हनुमान को किसका पुत्र माना जाता है? हनुमान सूर्य का, इंद्र का, वायु का या वरुण का? तो किसका माना जाता है? वायु का पुत्र माना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि वो भी अच्छे से 20 प्रश्नों को याद कर सकें। और इससे अगर प्रश्न आता है तो 100% उसको सही करके आए अपने एग्जामों में। भगवद गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवद गीता का उपदेश किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? श्री कृष्ण जी ने। कब दिया था और किसको दिया था? ये दिया था पार्थ मतलब अर्जुन को, ठीक है। अर्जुन को दिया था, अर्जुन को। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राइट आंसर श्री कृष्ण। रामायण के अनुसार राम का वनवास कितने वर्षों का था? तो ये कितने वर्षों का था? 14 वर्षों का। ओके। उसके बाद अपना 12वां प्रश्न है, महाभारत में कौरवों की संख्या कितनी थी? तो महाभारत हुई थी जो, उसमें कौरव कितने थे? पांडव थे। कितने थे? पांडव थे 5 पांडव 5 थे। तो कौरव कितने थे? कौरव थे 100। राइट आंसर क्या है? 100 हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? रामायण में लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और द्रौपदी। तो ये क्या था इसका नाम? इसका नाम था उर्मिला। राइट आंसर हो जाता है उर्मिला। द्रौपदी किस राजा की पुत्री थी? 14वां प्रश्न है अपना, द्रौपदी किस राजा की पुत्री थी? द्रौपदी किस राजा की पुत्री थी? ये द्रुपद की, जनक की, विराट की और शांतनु की। तो ये किसकी थी? द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद की पुत्री थी। राम सेतु का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राम सेतु बनाया गया था भारत से लेके श्रीलंका तक जो राम सेतु बनाया गया था, इसका निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये नल नील के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद महाभारत में भीष्म का मूल नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का मूल नाम देवव्रत, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, सोमदत्त। तो ये आपको बताना है क्या था? ये विचित्रवीर्य में देवव्रत। राइट आंसर क्या होता था? देवव्रत।
उसके बाद रामायण में भरत की माता कौन थी? रामायण में भरत की माता कौन थी? तो ये रखना है कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और उर्मिला। तो रामायण में भरत की माता कौन थी? कैकेयी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपना 18वां प्रश्न, लास्ट थर्ड प्रश्न है, महाभारत में कर्ण किसका पुत्र था? जो महाभारत हुई थी उसमें कर्ण था, जो कर्ण जिसे सूत पुत्र बोलते थे, अर्जुन ये सभी के सभी, वो महाभारत में कर्ण किसका पुत्र था? तो वो किसका पुत्र था? तो वो कुंती का पुत्र था, कुंती का पहला पुत्र। कुंती का पहला पुत्र कैसे माना जाता है कि कुंती के 5 पुत्र बाद में हुए पांडु के शादी के बाद, पर उससे पहले उसके पास वरदान था कि अगर वो मंत्र उच्चारण करती थी तो उसको एक पुत्र पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से उसको कर्ण पैदा हुआ था, जो कि उसने गंगा में नदी में बहा दिया था। रामायण में अशोक वाटिका कहाँ स्थित है? रामायण में अशोक वाटिका कहाँ स्थित है? तो रामायण में अशोक वाटिका कहाँ पे स्थित है? अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा और लंका। तो ये लंका राइट आंसर हो जाता है, सी आंसर अपना। उसके बाद अपना अंतिम प्रश्न है आज का, महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। तो ये युधिष्ठिर बना था। आज का अपना अंतिम प्रश्न था ये। तो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो। तो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।